नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में एक ही परिवार ऐसा है जिसका हर गतिविधि, हर बयान, हर तस्वीर सुर्खियों में रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालू यादव के परिवार की। लेकिन इस बार सुर्खियों में कोई चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि परिवार के भीतर की उठापटक है। तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य एक एक कर लालू यादव की सारे संतानें संजय यादव के खिलाफ खुलकर सामने आती दिख रही है। गुरुवार यानी कि कल रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी की सीट पर बैठे संजय यादव की तस्वीर शेयर कर ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि पूरे दिन राजद खेमे में बेचैनी सी बनी रही। बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार किसी ब्रांड से कम नहीं है। इस परिवार ने हमेशा पिछड़ों और वंचितों की आवाज बनकर राजनीति की दिशा तय की है। लेकिन अब इसी परिवार के भीतर दरारें साफ नजर आने लगी हैं। तेज प्रताप यादव कई मौकों पर संजय यादव पर सवाल उठा चुके हैं। मीसा भारती ने भी संजय यादव की बढ़ती भूमिका को लेकर अपनी असहमति जताई है और अब रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनकी नाराजगी एक तस्वीर से सामने आई जिसमें संजय यादव तेजस्वी की जगह पर बैठे नजर आ रहे थे। गुरुवार यानी कल सुबह रोहिणी आचार्य ने यह तस्वीर डाल दी। पोस्ट वायरल होते ही लोग हैरान से रह गए। क्या परिवार के भीतर इतनी नाराजगी है कि सार्वजनिक मंच पर शिकायत करनी पड़ रही है? बयानबाजी और ट्रोलिंग तेज हो गई। किसी ने कहा दीदी ये सराहनीय नहीं है, तो किसी ने लिखा इसी सोच के वजह से पार्टी 20 साल से सत्ता से बाहर है, तो किसी ने तंज कसते हुए उन्हें सिंगापुर दीदी तक कह दिया। बवाल बढ़ा तो खुद लालू यादव को दखल देना पड़ा। बताया जाता है कि शाम तक लालू यादव ने रोहिणी से बात की और इसके बाद रोहिणी आचार्य बैकफुट पर आ गई। शाम तक उन्होंने रोहिणी से बात की और सारी तस्वीर ही पलट गई। रोहिणी ने फिर उसी सीट पर बैठे दो नेताओं शिवचंद्र राम और रेखा पासवान की तस्वीर शेयर की और लिखा, वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू यादव की असली सोच है। इन्हें आगे बैठे देखना सुखद है। यानी सुबह जहां सीधा हमला था, शाम तक पूरा नैरेटिव बदल चुका था। सुबह जहां ये मामला सीधे संजय यादव पर हमला लग रहा था, शाम तक पूरा नैरेटिव बदल गया और डैमेज कंट्रोल की कोशिश नजर आने लगी। लेकिन यह सवाल उठता है कि रोहिणी यादव ने आखिर शिवचंद्र राम और रेखा पासवान की तस्वीर ही क्यों साझा की और इन्हें क्यों चुना गया? अब आपको बताते हैं। शिवचंद्र राम वैशाली जिला के राजा पाकर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में कला, संस्कृति और खेल विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। वो युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2020 का चुनाव वो नहीं लड़ पाए क्योंकि वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ उतारा गया, लेकिन वो हार गए। खास बात यह रही कि इस साल फरवरी में संजय यादव के जन्मदिन पर शिवचंद्र राम ने उनकी तस्वीर रखकर केक कटवाया था, जो आमतौर पर केवल लालू और तेजस्वी यादव के लिए ही किया जाता है। अब बात करते हैं रेखा पासवान की, तो वो पटना जिला के मसौड़ी सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई है। उनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें 7वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति में अपना मजबूत पहचान बनाया। साल 2015 में उन्होंने हम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और नूतन पासवान को हराकर विधायक बनी। साल 2020 में उन्होंने जेडीयू के सिंबल पर आई नूतन पासवान को ही फिर से हराया और बड़ा मार्जिन हासिल किया। रेखा पासवान अक्सर मीसा भारती के साथ देखी जाती है और उनकी छवि एक तेज तर्रार महिला नेता की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन भाजपा नेता रामकृपाल यादव से भिड़ने की वजह से वो सुर्खियों में रही। यानी इन दोनों नेताओं को उसी सीट पर बैठाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि राष्ट्रीय जनता दल वंचितों और दलित समाज की पार्टी है और यही उसकी
असली मकसद है। रोहिणी आचार्य का यह एक सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल का बड़ा सिरदर्द बन गया। सुबह से शाम तक पूरी सोशल मीडिया पे हजारों पोस्ट लिखे गए और परिवार की अंदरूनी राजनीति पर खुली बहस शुरू हो गई। राजनीतिक तौर पर यह विवाद कई सवाल खड़ा करता है। क्या संजय यादव की भूमिका तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ एक सलाहकार से बढ़कर हो गई है? क्या परिवार के भीतर बारिश को लेकर असमंजस है? क्या लालू यादव का हस्तक्षेप अब भी उतना जरूरी है और असरदार है जितना पहले हुआ करता था? लालू यादव हमेशा कहते रहे हैं कि सत्ता वंचितों और पिछड़ों की ही होनी चाहिए, लेकिन अब यही सवाल उनके परिवार के भीतर गूंज रहा है कि क्या सत्ता की असली चाबी वाकई तेजस्वी यादव के हाथ में है या फिर संजय यादव जैसे चेहरे का दखल बढ़ता जा रहा है। रोहिणी आचार्य का एक सोशल पोस्ट जिसने सुबह से लेकर शाम तक कई मायने बदल दिए। उसने ये साफ कर दिया कि लालू परिवार के भीतर सब कुछ वैसा नहीं है जैसे बाहर से दिखाई देता है। आखिरकार राजनीति में परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है या सबसे बड़ी कमजोरी? ये सवाल बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज फॉलो करें। धन्यवाद।